बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 9th क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले अपने लिए समझ लेते हैं। इन अ सर्वे 60% ऑफ पीपल यूजेस ऐप ए, 50% यूज ऐप बी एंड 10% यूज बोथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एग्जैक्टली यूज वन ऐप। हमारे पास ये क्वेश्चन यू कहता है कि हमने एक सर्वे करवाया, लोगों से सवालात पूछे। क्या सवालात पूछे? हमारे पास दो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन किसे कहते हैं? जैसे कि मोबाइल में हम या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये दोनों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने सर्वे करवाया 60% ऐसे लोग हैं जो एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमने ए का नाम दिया। 50% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास एप्लीकेशन बी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहते हैं कि फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। 10% लोग ऐसे हैं जो कि दोनों को यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप, दोनों यूज कर रहे हैं हमारे पास। हमने यहां पर परसेंटेज में यह बताना है कि कितने परसेंट लोग एक ही हमारे पास एप्लीकेशन को, ऐप को यूज कर रहे हैं। यह सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, हमने यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहां से सबसे पहले हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर ये जो ए है, इसको हमने दो लाइंस में यू लिख लिया। इन दो लाइंस का मतलब क्या कहा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले ये सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेटली ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास मैथमेटिक्स में ये जुमला हमें लिखना पड़ना था, यहां पर लिखना होता था कि एप्लीकेशन ए को इस्तेमाल करने वाले लोग। अब इतने बड़े जुमले के बजाय हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस लगा लिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम आसान कर रहा है। अब इतना बड़ा जुमला लिखना नहीं पड़ रहा, दो स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, इसका मतलब ही यही होता है कोऑर्डिनेटली ऑफ ए, कि ए में जो हम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितने लोग हैं, यहां पर हमारे पास 60%। तो असल में ये जो कोऑर्डिनेटली है हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। ये हमारे पास 60% है, ये बात आपको क्लियर हो गई। सेम इसी तरह हम लिखेंगे कोऑर्डिनेटली ऑफ बी, ये हमने लिखा, हमारे पास कितने हैं, 50% है ये हमारे पास। ये बात आपको समझ आ रही है। अब यहां पर 10% वो लोग हैं जो कि दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन ए को भी और एप्लीकेशन बी, दोनों एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कितने हैं, हमारे पास 10% है। तो इसका मतलब है वो कॉमन दोनों यूज कर रहे हैं। हम यहां पर कैसे लिखेंगे, ए कॉमन बी, वो हमारे पास कितने हैं, 10% है, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। ये इसका लिखने का प्रोसेस है। तो ये डेटा हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से निकाल रहे हैं। अब यहां पर हमने क्या लिखना है, यहां पर हम लिख लेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, हम लिखेंगे टू फाइंड, ये करना है परसेंटेज ऑफ पीपल, पीईओ, थोड़ा सा मैं स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, पीईओ PLE, परसेंटेज ऑफ पीपल यूज एग्जैक्टली वन ऐप, ठीक है। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये मुकम्मल डेटा जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था वो हमने यहां पर निकाल लिया। अब चलेंगे हमारे पास सॉल्यूशन की तरफ। यहां पर सॉल्यूशन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये जो जुमला इस्तेमाल हुआ है एग्जैक्टली, हमने बिल्कुल ठीक ठीक, एग्जैक्टली का मतलब क्या है, ठीक ठीक, अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली इस्तेमाल हुआ है तो ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर सीखेंगे। तो हमारे पास यूजर जो एप्लीकेशन ए इस्तेमाल करने वाले थे वो हम लिखेंगे, और ये माइनस हो जाएगा जो हमारे पास कॉमन थे, कॉमन जो दोनों इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास ए का परसेंटेज क्या है, हमारे पास 60% है, ये हमने लिख लिया, माइनस होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉमन, जो दोनों एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास 10% है, ये हमने लिख लिया। 60 में से 10 चला गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 50% रह जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हमने यही काम बी के साथ भी करना है। बी वाले जो एप्लीकेशन के यूजर्स हैं उसमें से हमने कॉमन जो है 10% वाले निकाल देने हैं। तो हमारे पास जो बी एप्लीकेशन यूजर्स हैं वो कितने थे, वो 50% है। तो यहां पर सबसे पहले हम 50% लिख लेंगे, माइनस 10% हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, 40% रह जाएगा। अब हमारे पास हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक है। यहां पर हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास एक ही, सॉरी, यहां पर एक ही आएगा हमारे पास, जो हमारे पास परसेंटेज है
यूज करने वाले एग्जैक्टली एक एप्लीकेशन को वो कितनी है, तो यहां पर हम लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपल यूज एग्जैक्टली वन ऐप, वो कितने हैं यहां पर हम लिख लेंगे। हमारे पास आंसर्स क्या है, 50% प्लस 40%, इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 50 प्लस 40, हमारे पास 90%। 90% वो लोग हैं जो एक ही हमारे पास एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस पैटर्न पे आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब अगर हमने यहाँ तक हमारा आंसर ठीक हो चुका है, ठीक है, अब अगर हमने इसको फार्मूले के जरिए चेक करना है तो वो कैसे किया जाएगा, यहाँ पर चेक करें। उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी नो दैट, ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर ठीक है और क्वेश्चन मुकम्मल है। अगर डबल चेक करना चाहे तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, वी नो दैट, ये बात हमें मालूम है, कोऑर्डिनेटली ए हमारे पास प्लस कोऑर्डिनेटली बी माइनस ये हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। अब चेक करें, हमारे पास फिर से क्या लिखा जाएगा, कोऑर्डिनेटली ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनेटली ऑफ बी माइनस ये 2 है क्या नहीं, तो इसको 2 लिखा जाएगा। एक ये हमारे पास, एक ये हो गया, तो इस वजह से 2 लिखा जाएगा और एक ही दफ़ा इसको लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, तमाम की जगह अपनी अपनी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कोऑर्डिनेटली ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 60%, ये हमने डाल दिया, प्लस कोऑर्डिनेटली ऑफ बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 50% माइनस 2 है। ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, 10% है, ये हमने यहां पर लिख लिया। इसको सॉल्व किया जाएगा, 60 प्लस 50% हमारे पास 110% हुआ, माइनस सॉरी ये जो माइनस है साइन आएगा, 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, 20%। इसको माइनस करवा ले तो 110 से 20 माइनस करवा ले तो ये 90% ही हमारे पास बनता है। तो यहां पर हमने इसको डबल चेक कर लिया। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली वाला हमारे पास आ जाए तो हम इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ये बात आपको समझ आ गई। ये फार्मूला फिर किसी क्वेश्चन नंबर 9 वाले पैटर्न में हम फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, वहां पर फिर से इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो दोनों में आंसर हमारे पास क्या आया, सेम आया। अब क्वेश्चन में हमें वेन डायग्राम का नहीं कहा गया। वेन डायग्राम हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्वेश्चंस है उनमें क्या किया गया है, वेन डायग्राम बनाया गया है। इस वजह से एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम भी इसका बना लेते हैं। तो अब हमने यहां पर 2 सर्कल्स बनाए। 2 सर्कल इस वजह से बनाए क्योंकि हमारे पास 2 किस्म के ही लोग थे। हमारे पास एप्लीकेशन ए के यूजर से, एप्लीकेशन बी के यूजर से, व्हाट्सएप और हमारे पास फेसबुक दोनों के हमारे पास यूजर से, इस वजह से 2 सर्कल बनाए। अब इन दोनों को ओवरलैप क्यों किया है, इस वजह से किया क्योंकि ऐसे लोग 10% ऐसे लोग थे कि जो हमारे पास क्या कर रहे थे, फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, तो कॉमन थे, इस वजह से हमें ओवरलैपिंग बनाना पड़ा। तो हमें मालूम है वन डायग्राम में हम बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स को यूनिवर्सल का नाम देते हैं। हमारे पास 2 सर्कल है, ए और बी का हमने नाम दिया, जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उसी के मुताबिक हमने दे दिया। यहां पर हमारे पास कॉमन कितने हैं, 10%। ऐसे जो दोनों एप्लीकेशन, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं, जो दोनों एप्लीकेशन यूज कर रहे थे ऐसे की तादाद कितनी थी, 10%, ठीक है। 10% बी को भी इस्तेमाल कर रहे थे, 10% ए, दोनों एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे थे। ए में हमने क्या करना है, अब यहां पर 60 हमने नहीं लिखना, ये वाला जो हमने सॉल्यूशन में निकाला था 50%, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया, ठीक है, ये बात हमने लिखी। और बी में हमने क्या करना है, जो 40 हमने यहां पर निकाला था वो हम लिखेंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, 40% हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम चेक करें 50 10 60 और 40 हमारे पास कितने हो गए, 100 हो गए। तो ये अब हमारे लिए करेक्ट है। परसेंटेज याद रखें हमेशा कितना होता है, 100 ही होता है। अगर हम ये डाल देते 60 50 और 10 तो ये हमारे पास 120 हो जाता है। परसेंटेज याद रखें हमेशा 100 ही होता है, इस वजह से अब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। वेन डायग्राम में ये बात हमें मालूम है कि हम आंसर वाले हिस्से को क्या करते हैं, शेड करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने आंसर वाले हिस्से को शेड करना है। ऐसा क्या किया जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आया, 90 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कौन से हिस्से को शेड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो सर्कल ए है
यहाँ पर चेक करें, इसको हम आप शेड भी कर सकते हैं, यू लाइनिंग भी लगा सकते हैं। 50 और 40 को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसमें हम लाइनिंग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम 10 में चले जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा मुकम्मल, ठीक है। तो इस वजह से 50 और 40 कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं 90। तो इस वजह से हमने सिर्फ क्या किया, जो हमारे पास आंसर है उस वाले हिस्से को हमने क्या किया, शेड कर दिया। तो दोनों तरीकों से वेन डायग्राम के जरिए भी हमने ये क्वेश्चन प्रूफ करके दिखा दिया। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।